मित्रों और विद्यार्थियों, लिखा हुआ अपने बाप का नो रट्टाफिकेशन हमको बहुत अच्छा लगता है। जब आपके सामने आपकी सेवा करने का मौका मिलता है, ये किसी तपस्या से कम नहीं है। धीरे धीरे ये संपर्क और गहरा होता जाएगा और आपके सामने प्रत्येक चीज़ बायोलॉजी से रिलेटेड खोल खोल के रखी जाएगी। ईश्वर की बहुत कृपा है और आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो आप याद भी करोगे। धीरे धीरे हम एक यात्रा की ओर चल रहे हैं कि किस तरह से एक टीचर को डिवोटेड होना चाहिए अपने सब्जेक्ट के प्रति, और स्टूडेंट को भी बहुत सीरियस होकर के अध्ययन करना होता है। ठीक है, स्ट्रेसफुल माइंड, तनावयुक्त आदमी का दिमाग न सीख सकता है न पढ़ सकता है। तो आपको बहुत ही अपने मस्तिष्क को बहुत ही इजी और स्ट्रेस फ्री रखना है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको राइबोसोम के बारे में बताया था और निश्चित ही आपको आनंद आया होगा। और आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं सेल ऑर्गेनेली की तरह से स्ट्रक्चर होता है, जिसे कहते हैं साइटोस्केलेटन। याद रखिए, साइटोस्केलेटन कोई सेल ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर नहीं है। कभी भी आपने देखा होगा, आप ट्रक में या आपके मालगाड़ी के डिब्बे में सीमेंट के बोरे भर दिए या आलू बोरे भर दिए, सेल के अंदर ऐसा नहीं है। सेल एक बहुत ही खूबसूरत बायोलॉजी का लिविंग वर्ड का घर है, जिसके अंदर हर चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित है, प्रॉपरली प्लेस्ड है, और जहाँ ज़रूरत पड़े उस हिसाब से उसकी संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सेल के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर, चाहे प्लांट की हो या एनिमल की हो या बैक्टीरिया हो या ब्लू ग्रीन एल्गी हो, एवरीथिंग इज वेरी वेल अरेंज एट प्रॉपर प्लेस। एक 3 डायमेंशनल स्पेस जो है, फिजिकल स्ट्रक्चर जो है प्रोटोप्लाज्म के अंदर डायनामिक स्टेट में रखा जाता है कि प्रत्येक ऑर्गन अपना बहुत ही व्यवस्थित ढंग से कार्य करता रहता है। तो आज हमको आप लेके आ रहे हैं वो है आपका साइटोस्केलेटन। याद रखिए, जैसा कि वो खुद ही कह रहा है, साइटो का मतलब होता है सेल और स्केलेटन का मतलब होता है अंदर एक ऐसा ढांचा जो कि किसी भी चीज़ को एक शेप देता है और एक सपोर्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं स्केलेटन। ठीक है, जैसे आपका हड्डियाँ होती हैं या आपके प्लांट में सेल वॉल स्केलेटन काम करती है, तो बिना उसके तो आपको प्रॉपर 3 डायमेंशनल शेप आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन तो क्लियर हो गया कि साइटोस्केलेटन जो है वो स्केलेटन किसका, सेल का है। एंड रिमेंबर, ये ऑर्गेनेली नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी निश्चित स्ट्रक्चर नहीं है। ये बदलता रहता है और अपने फंक्शन को भी अपने अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, डायनामिक स्टेट में रहता है। आप जरा देखिए, डेफिनेशन के अनुसार देखिए, ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको हम नहीं दे सकते। ओनली विजिबल अंडर हाई वोल्टेज जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। बहुत ही छोटे होते हैं। आप एक कल्पना कर सकते हैं, आर्मस्ट्रांग में जो है, ये जिस तरह से आपकी अलमारी में किताबें रखी होती हैं, आप फोटो के लिए अलग रखा होता है, कप के लिए अलग रखा होता है, ऐसे ही आपके सेल के अंदर भी जो है 3 डायमेंशनल जो है खाने बने हुए हैं, कॉलम बने हुए हैं। आप माइटोकॉन्ड्रिया को कहाँ रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट को कहाँ रखेंगे, गोल्गी बॉडी को कहाँ रखेंगे? ये तो नहीं एक दूसरे को दब के जुड़े हुए, नहीं, दे आर प्रॉपरली प्लेस्ड एट देयर साइट ऑफ एक्शन एज वेल एज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, आइए डेफिनेशन, एन एलेबोरेट कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल नेटवर्क है ये, और इंटरलिंक प्रोटीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है। आपस में भी ये जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से संपर्क रखते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट कहाँ पे, इन द साइटोप्लाज्म, इसीलिए आप इसको स्केलेटन कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ इंटरलिंक्ड प्रोटीन फाइबर्स का है, उसे हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक, अब जरा देखिए इसके स्ट्रक्चर कंपोनेंट कितने होते हैं। आप एनसीईआरटी में देखिए, हमें बहुत ही व्यवस्थित होकर बताना पड़ता है। इसमें 3 आपके कंपोनेंट हैं आपके साइटोस्केलेटन के, उन्हें आप याद रखोगे। नंबर 1 आपका माइक्रोट्यूब्यूल है, दूसरा आपका माइक्रोफिलामेंट है, और तीसरा आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ठीक है, जैसे कि आपको बता रहे, माइक्रोट्यूब्यूल का मतलब है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे प्लास्टिक की ट्यूब होती है, पानी की ट्यूब होती है। माइक्रोफिलामेंट बिल्कुल जैसे आपका लंबा हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, और उनसे दोनों के बीच में जो है इंटरमीडिएट जो होते हैं उनको इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। इन सब का आपस में बहुत ही बड़ा रोल है। आपने देखा होगा कई तरह के सेल होते हैं, न्यूरॉन के सेल होते हैं, मसल सेल होते हैं, ठीक है, एपिथेलियल सेल होते हैं, ग्लैंडुलर सेल होते हैं। आफ्टर ऑल कैसे अपनी शक्ल को मेंटेन करते हैं, तो उसके लिए इनकी ज़रूरत बहुत होती है। आइए, हमने आपको बताया 3 टाइप्स ऑफ इसके फिलामेंट होते हैं। नंबर 1 जो है माइक्रोट्यूबुल है, जैसा कि आपको इसी शब्द दिखाई दे रहा है कि ट्यूब वर्ड लगा, माइक्रो में बहुत ही छोटे। माइक्रोट्यूबुल जो होती हैं ये आपकी कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन। याद रखिए, सवाल आपका जा रहा है किसकी बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की। क्यों?
ट्यूब लाइक प्रोटीन की बनी होती हैं और थिक होती हैं, लॉन्ग होती हैं और स्ट्रेट होती हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बना के दिखाया हुआ है, ठीक है। और लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है, ठीक। किसी भी यह सेल के अंदर लंबे लंबे जो है गार्डर की तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाइप होते हैं जैसे स्टील के, ऐसे ये स्ट्रक्चर लगे होते हैं, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट जो है वो है आपका माइक्रोफिलामेंट। मैंने आपको पहले बताया जैसे बिल्कुल एक डोरे की तरह से होता है, अंदर ट्यूब नहीं होगी। ये माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं कंपोज्ड ऑफ किसके, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं या मायोसिन के बने होते हैं या ट्रोपोनिन के बने होते हैं या ट्रोपोमाइसिन के बने होते हैं। रिमेंबर, माइक्रोट्यूबुल का कंपोनेंट ट्यूबुलिन है, इसका आपका एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन। आपने देखा होगा मसल का सार्कोमियर, उसमें कितनी तरह के प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। तीसरा वाला घटक जो है वो आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट है। वेरी हेट्रोजीनस, बहुत ही विशेष अलग अलग प्रकार का होता है, तरह तरह का होता है एंड कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन का ये घटक होता है। यानी ये सबसे छोटा होता है एक दूसरे को, यानी माइक्रोट्यूब्यूल को माइक्रोफिलामेंट और इन दोनों को आपस में जो है जोड़ने का, यानी मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हो सकता है, किसी सेल ऑर्गेनेल के साथ जुड़ा होता है। एक तरह से बिल्कुल जैसे मकड़ी का जाला होता है तो बना करके मकड़ी आराम से उसको डांस करती है, इसी तरह से सेल के अंदर ऑर्गेनेली भी जो है इन्हीं तीनों के कारण बहुत अच्छी तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। और ये जो आपका साइटोस्केलेटन है अंडर नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं दिखाई देता है, ये विजिबल अंडर हाई, ठीक, वोल्टेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देता है। तो आपका ये भी सवाल आपका हो गया। अब आप फंक्शन देखिए, आपके एनसीईआरटी किताब के अनुसार जो है साफ साफ 3 आपके फंक्शन दिए हैं। पहला क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल ऑर्गेनेली को देता है, जिससे प्रॉपरली ये 3 डायमेंशनल स्पेस में हर ऑर्गेनेली अपने एक निश्चित स्थान पर अपना निश्चित फंक्शन कर सकता है आराम से, कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। गोल्गी बॉडी अपने स्थान पर, ईआर अपने स्थान पर, ठीक है, और न्यूक्लियस अपने स्थान पर, उनको जो है संभाल कर रखना, ये मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक। दूसरा जगह प्रोवाइड मोटिलिटी, आपस में भी चलते फिरते रहते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका जो है यहाँ पर भी, यहाँ पर जरूरत पड़ेगी एटीपी वहाँ पर आप जाएगा तो वो आपस में आपका इंट्रासेलुलर मूवमेंट भी कर सकते हैं। तीसरा देखिए मेंटेनेंस ऑफ द शेप, किसी भी कोशिका की शेप को भी जो है बनाए रखता है सेल की, ठीक है। और डायग्राम हमने आपको तीनों कंपोनेंट को समझाने के लिए बता दिया है। बड़ा वाला देखिए माइक्रोट्यूब्यूल और ये लाल और हरी लाइनें ये आपके जो है माइक्रोफिलामेंट है और इन दोनों को आपस में जोड़ने वाली जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ओके। और फिर से देखिए रिवाइज कर सकते हैं आप अच्छी तरह से, यानी ये साइटोस्केलेटन जो है ये सेल ऑर्गेनेल नहीं है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क है, ठीक। 3 कंपोनेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन का बना होता है और माइक्रोफिलामेंट आपका एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमाइसिन का बना होता है और इंटरमीडिएट टाइप के हेट्रोजीनस है वो आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। और 3 आपके इसके फंक्शन है, मैकेनिकल सपोर्ट, और दूसरा आपका क्या, मेंटेनेंस ऑफ शेप, ठीक है, और तीसरा आपका जो है दे प्रोवाइड मोटिलिटी टू द सेल, ओके। थैंक यू वेरी